नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 8 से लेसन 5 1 2 3 जी। लेसन 5 वर्ग 8 से 1 2 3 1 2 3। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये आप राजा का दरबार देख रहे हैं। राजा एक उंगली उठाए हैं, उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो 2 उंगली सामने किया हुआ है। दरबारी बैठे हुए हैं। इसका क्या अर्थ है समझने की कोशिश करते हैं। वंस देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग। बच्चों, रिच का मतलब पता ही है आपको, धनी, अमीर, और पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली। वंस देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली राजा थे। एक बार की बात है, एक बहुत ही रिच, अमीर और शक्तिशाली राजा थे। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज। बच्चों, ये जो पावरफुल देख रहे हैं ना, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली। ये जो थॉट देख रहे हैं, थॉट का मतलब होता है सोचते थे। ही थॉट, राजा सोचते थे। जो दैट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि, और नोन का मतलब होता है कोई नहीं। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड, राजा सोचते थे कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति वाज एज पावरफुल वाज एज ही वाज, कि इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं है जितना मैं, अर्थात राजा। राजा की ये सोच थी कि इस दुनिया में उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई व्यक्ति नहीं था। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। लेकिन राजा यह बात किसी को बताते नहीं थे। समझिएगा, बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। लेकिन राजा यह बात किसी को नहीं बताते थे। वन डे ही बिगन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वॉज थिंकिंग। वन डे का अर्थ हुआ एक दिन। एक दिन ही बिगन टू वंडर, वंडर का मतलब हुआ सोचना। एक दिन राजा सोचने लगे, वेदर अदर कुड गेस, कि क्या कोई व्यक्ति, गेस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, कि क्या कोई व्यक्ति अंदाज़ा लगा सकता है, कि क्या कोई व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है व्हाट ही वॉज थिंकिंग, कि राजा क्या सोच रहे हैं। राजा एक दिन बैठे हुए थे और बैठ करके ये सोच रहे थे कि वेदर अदर कुड गेस मतलब अनुमान लगा सकना, व्हाट ही वॉज थिंकिंग, कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, क्या यह कोई जान सकता है, क्या कोई इस बात की अनुमान लगा सकता है। ये राजा सोच रहे थे। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम what thought was in his heart. So he called all his minister. इसलिए राजा ने अपने सभी ऑफिसर्स को, अपने सभी अधिकारियों को, एंड सर्वेंट, और अपने सभी दासों को, सभी नौकरों को दरबार में बुलाया। एंड आस्क्ड देम, और उन लोगों से कहा, टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया, सभी अधिकारियों को बुलाया, सभी नौकरों को बुलाया। एंड आस्क्ड देम, और उन लोगों से राजा ने कहा, टू टेल हिम, कि आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट, कि मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप सब लोग मिल करके बताओ। यह सवाल राजा ने पूछा। मेनी ऑफ देम मेड गेसेस, बहुत सारे लोगों ने, दरबार में उपस्थित जितने भी लोग थे, मेनी ऑफ देम, उनमें से अधिकांश लोगों ने, मेड गेसेस, अंदाज़ा लगाया, अपना अपना अनुमान लगाया। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर। लेकिन किसी के भी जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुए। अर्थात राजा का यह प्रश्न था कि आप सबको ये बताना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया, सबका अनुमान गलत था। किसी के भी अनुमान से राजा संतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं हुए। आगे सुनिए क्या होता है। Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. Then the king ordered his minister.
तब राजा ने, ऑर्डर का मतलब हुक्म दिया, हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री को राजा ने हुक्म दिया टू फाइंड समवन, अरे किसी व्यक्ति को ढूंढो, किसी व्यक्ति का पता लगाओ, हु कुड गेस हिज थॉट, जो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है इसको पढ़ सके, इसको भांप सके, इसका अंदाजा लगा सके, ऐसे किसी एक व्यक्ति को ढूंढो। राजा ने अपने मंत्री को ऑर्डर किया, आदेश किया। ही गेव द मिनिस्टर exactly a month's time to find that person. He gave the minister, राजा ने मंत्री को दिया exactly a month, ठीक ठाक पूर्ण रूप से 1 महीने का समय दिया to find that person, कि तुम उस आदमी को ढूंढो, कि तुम उस आदमी का पता लगाओ जो मेरे दिमाग को पढ़ सके, कि मेरे मन में क्या चल रहा है इस बात का वह अनुमान लगा सके। इसके लिए राजा ने अपने मंत्री को 1 महीने का समय दिया। The minister searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. बच्चों, the minister searched everywhere, searched का मतलब होता है ढूंढा, और everywhere का मतलब होता है चारों ओर। मंत्री ने चारों ओर ढूंढा, ढिंढोरा पिटवा दिया, चारों ओर ढूंढा, but he could not find anyone, लेकिन मंत्री को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला Who could guess the thought in the king's mind, जो राजा के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को पढ़ ले, इसका अनुमान लगा ले, यह बता दे, ऐसा व्यक्ति मंत्री को नहीं मिला। मंत्री ने चारों ओर ढूंढा पर वह व्यक्ति नहीं मिला जो राजा की मन की बात को पढ़ सके। As the month was coming to a close, close का मतलब होता है समाप्त। As the month was coming to a close, चूंकि अब महीना धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ता जा रहा था, मास खत्म हो रहा था। The minister became quite desperate, बच्चों quite का मतलब होता है बिल्कुल, और desperate का मतलब होता है निराश या बेचैन। ज्यों-ज्यों 30 दिन की जो डेडलाइन थी वह समाप्त हो रही थी, the minister became quite desperate, मंत्री बेचैन हो रहे थे, मंत्री निराश हो रहे थे कि अरे 30 दिन का समय बीतता जा रहा है और राजा का हुक्म है कि उस व्यक्ति को ढूंढो जो मेरी मन की बात को पढ़ सके, वैसा व्यक्ति मिल नहीं रहा है, इसलिए मंत्री बहुत परेशान हो रहे थे। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप, बच्चों जो ये चीयर हिम अप देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है ढाढ़स बढ़ाना होता है, या प्रसन्न करना होता है, या कुछ कह करके हंसाना होता है, खुश करना होता है। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, लेकिन मंत्री की बेटी ने मंत्री को चीयर अप किया, इनका ढाढ़स बढ़ाया, इनको खुश किया, इनको प्रसन्न किया, और कहा दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, कि वह राजा के इस कार्य के लिए सही व्यक्ति को ढूंढेगी। मंत्री की बेटी ने मंत्री से कहा। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर। मंत्री ने कहा ठीक है, ऑलराइट ठीक है, लेट्स सी, चलो देखते हैं, व्हाट यू कैन डू, कि तुम इस संदर्भ में क्या कर सकती हो, तुम कैसे मेरी मदद कर सकती हो, देखते हैं, मंत्री ने अपनी पुत्री से कहा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए राजा 3 उंगली होल्ड अप किए हुए हैं, इसका भी कुछ अर्थ है, आगे जानेंगे। When the appointed day arrived, ये जो अपॉइंटेड डे देख रहे हैं ना, निर्धारित दिन, When the appointed day arrived, जब निर्धारित दिन, वो 30वां दिन आया, The minister's daughter brought home a fool, बच्चों अफूल का मतलब होता है मूर्ख। 30वें दिन जब वो अपॉइंटेड डे अराइव आया, द मिनिस्टर्स डॉटर, मंत्री की बेटी अपने घर एक मूर्ख व्यक्ति को लेकर आई, ये एक बेवकूफ़ को अपने घर लेकर के आई। द मैन वाज ए शेफर्ड इन देयर फार्म, वह जो मूर्ख व्यक्ति था, वह जो बेवकूफ़ व्यक्ति था, द मैन वाज ए शेफर्ड, वह भेड़िहार था जो मंत्री के खेतों में भेड़ चराने का काम करता था। शेफर्ड का मतलब होता है बच्चों भेड़िहार। द यंग वुमन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, राजा की बेटी ने मंत्री की बेटी ने मंत्री से कहा टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, पिताजी इसी व्यक्ति को आप राजा के पास लेकर के जाइए, टेक दिस मैन टू द किंग, इसी व्यक्ति को, इसी भेड़िहार को, इसी बेवकूफ़ को आप राजा के पास लेकर के जाइए। द मिनिस्टर वाज सॉक्ड, सॉक्ड का मतलब होता है हतप्रभ रह जाना। द मिनिस्टर वाज सॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस, चॉइस का मतलब होता है चुना हुआ व्यक्ति। अपनी पुत्री के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को देख करके मंत्री हतप्रभ थे,
मंत्री को समझ ही नहीं आ रहा था कि अरे मैं क्या करूं, यह मूर्ख है या बेवकूफ़ है, इसको मैं कैसे दरबार में लेकर के जाऊं। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, सिंस का मतलब होता है चूंकि, लेकिन चूंकि ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, चूंकि वह अपनी बेटी पे बहुत भरोसा करते थे। ट्रस्ट करना मतलब भरोसा करना। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, चूंकि वह अपनी पुत्री पे बहुत भरोसा करते थे, ही टुक द सेफर टू द किंग्स कोर्ट, वह उस बेवकूफ़ भेड़ियार को, उस मूर्ख भेड़ियार को राजा के दरबार में लेकर के गए बेटी के कहने पे। आगे देखिए क्या होता है। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल, दरबार में सभी लोग बैठ चुके थे। असेंबल का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना। दरबार में सब लोग बैठ चुके थे, सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द सेफर टू द किंग, बच्चों प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना। मंत्री ने उस मूर्ख भेड़ियार को राजा के सामने प्रस्तुत किया, हाजिर किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king, जैसे ही शेफर्ड ने, शेफर्ड का मतलब भेड़ियार, जैसे ही भेड़ियार ने लिफ्टेड हिज आई, अपनी आंखों को उठाया, टू लुक एट द किंग, जैसे ही राजा को देखने के लिए भेड़ियार ने अपनी नज़रों को उठाया, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, राजा ने भेड़ियार को एक उंगली दिखाई। क्या दिखाई बच्चों? भेड़ियार को राजा ने क्या दिखाई? एक उंगली दिखाई। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स, और जैसे ही राजा ने एक उंगली दिखाई, उस मूर्ख भेड़ियार ने राजा को दो उंगली दिखाई। अर्थ पे ध्यान देना है बच्चों। जैसे ही राजा ने एक उंगली उठाई, भेड़ियार दोनों उंगली उठाया। देन द किंग हेल्ड अप 3 फिंगर्स, और तब राजा ने 3 उंगली उठाई, जैसे कि तस्वीर में दिख रहा है। फिर राजा ने 3 उंगली उठाई। बट एट दिस द फूल सूक हिज हेड वायलेंटली, लेकिन इस पे उस मूर्ख ने, उस मूर्ख व्यक्ति ने, उस मूर्ख भेड़ियार ने, सूक का मतलब हिलाया, हिज हेड अपना सर, वायलेंटली मतलब तेजी से, इस पे उसने तेजी से अपना सर झकझोरा, एंड ट्राइड टू रन अवे, और दरबार से भाग जाने की कोशिश की। राजा ने जब 1 उंगली उठाई, मूर्ख ने 2 उंगली उठाई। राजा ने जब 3 उंगली उठाई, तो भेड़ियार ने जोर से अपने सर को हिलाया और वहां से भाग जाने की कोशिश की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, बच्चों अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और व्हाट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मंत्री को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। राजा ने 1 उंगली उठाई, मूर्ख ने 2, राजा ने 3 उठाई, मूर्ख ने अपने सर को जोर से हिलाया। यह बात मंत्री के समझ में नहीं आई। He begged the king to explain things to him, बच्चों बेग का मतलब होता है विनय करना, वो करबद्ध प्रार्थना करना, और एक्सप्लेन जो देख रहे हैं ना, समझाना। मंत्री ने राजा से प्रार्थना किया कि हे महाराज, यह बात हमको भी समझाया जाए कि आपने 1 उंगली उठाई तो उस व्यक्ति ने 2 उंगली उठाई, आपने 3 उठाई तब उसने अपने सर को जोर से हिलाया और भागने की कोशिश की, इसके अर्थ को समझाया जाए। राजा समझाते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा। When I held up 1 finger, जब मैंने 1 उंगली उठाई, said the king, किंग ने कहा कि जब मैंने 1 उंगली उठाई, I asked the man whether I alone was king, तब मेरे मन में जो प्रश्न था वो ये था कि क्या इस धरती पे या क्या इस दुनिया में एकमात्र राजा मैं ही हूँ। मैंने जब 1 उंगली उठाई तो मेरे मन में ये था कि क्या इस धरती पर, क्या इस दुनिया में मैं ही एक राजा हूँ। बाई होल्डिंग अप 2 फिंगर्स ही रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम। तब उस व्यक्ति ने 2 उंगली उठाई। बाई होल्डिंग अप 2 फिंगर्स, उस व्यक्ति ने 2 उंगली उठाई। ही रिमाइंडेड मी, और 2 उंगली उठा करके उसने मुझे याद दिलाया, रिमाइंड कराया मतलब याद दिलाया, दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, केवल आप ही नहीं हैं इस धरती पे, इस दुनिया में भगवान भी हैं। हु एज एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, और कम से कम भगवान तो उतने शक्तिशाली जरूर हैं जितना शक्तिशाली मैं। अर्थात मैंने 1 उंगली उठाई तो मेरे मन में ये था कि क्या एकमात्र राजा मैं ही हूँ। उसने 2 उंगली उठा करके कहा कि नहीं, एकमात्र राजा आप ही नहीं हैं, एक भगवान भी हैं जो कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपके बराबर शक्तिशाली जरूर हैं। देन आई आस्क्ड हिम वेदर वाज देयर ए थर्ड, तब मैंने 3 उंगली उठाई। तो 3 उंगली जब मैंने उठाई तब मेरे मन में ये प्रश्न था
कि आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वाज ए थर्ड, क्या कोई तीसरा भी राजा है? एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड। स्ट्रांगली का मतलब होता है मजबूती से, डिनाइड का मतलब इनकार किया, और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। तब उसने अपने सर को जोर से हिलाया, मतलब उसने कहा कि नहीं, एक आप हैं, एक भगवान हैं, और आप दोनों के अलावा यहाँ पे तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। दिस मैन रियली रेड माई थॉट्स, इस व्यक्ति ने सचमुच में मेरे मन की बात को समझ लिया, या मेरी मन की बात को पढ़ लिया। सचमुच में यह बहुत ही समझदार व्यक्ति है, सचमुच में यह बहुत ही कामयाब व्यक्ति है। I have been thinking that I alone was powerful, but he has reminded me that there is also God, but no third. मैं ये सोच रहा था कि केवल मैं ही पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, एकमात्र राजा मैं ही हूँ, बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे याद दिलाया दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, केवल आप ही नहीं हैं, भगवान भी हैं, और आपके और भगवान के अलावा तीसरा और कोई व्यक्ति इस धरती पे नहीं है। इसलिए जब मैंने 3 उंगली उठाई तो उसने सर हिला करके इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, आपके और भगवान के अलावा इस धरती पे कोई और नहीं है। और जब मैंने 1 उंगली उठाई थी तो मेरे मन में ये था कि क्या मैं ही एकमात्र राजा हूँ, क्या मैं ही एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति हूँ? तो उसने 2 उंगली उठाई। इसका मतलब उसने कहा कि नहीं नहीं, केवल आप ही नहीं बल्कि भगवान भी कम से कम उतने शक्तिशाली अवश्य हैं जितने शक्तिशाली आप। इस प्रकार से उस बेवकूफ़ व्यक्ति ने राजा की मन की बात को पढ़ लिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। इसी के साथ ही बरगाट से यह कहानी समाप्त हुई। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव भी दें, उससे मेरा उत्साहवर्धन होगा। और पाठ समाप्ति से पहले मेरे साथ बोलिए, जय हिंद।